हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिमांशु सर ऑफिशियल में। आज की डेट पर हम देखने वाले हैं दोस्तों एसएससी एमटीएस का जो भाई का आज एग्ज़ाम है, यानी कि हमारा 15 तारीख को जिनका एग्ज़ाम है, तो दोस्तों उनके लिए ये सीरीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। देखिए, एसएससी एमटीएस ही नहीं, आप चाहे जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे एसएससी जीडी हो, चाहे जिस चीज़ की तैयारी हो, जीके जहाँ पूछा जाता है सबके लिए इंपॉर्टेंट है। किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पद की शपथ जो होती है उसका वर्णन किया गया है, तो आपको बताना है अनुच्छेद 60। हमारा अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति जो पद होता है उसकी शपथ जो राष्ट्रपति लेता है उसके बारे में अनुच्छेद यानी आर्टिकल 60 में बताया गया है दोस्तों। अगर मैं बात करूं ऑप्शन बी और सी की, तो इंपॉर्टेंट ये भी रहेगा। अनुच्छेद 61 में क्या बताया गया, तो अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगता है उसके बारे में चर्चा की गई है अनुच्छेद 61 में। अगर मैं बात करूं अनुच्छेद 52 में क्या बताया गया, तो अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति पद का उल्लेख है कि एक राष्ट्रपति होगा हमारे भारत का, तो वो हमारा अनुच्छेद 52 में निहित है यानी उल्लेख है। अगर वीडियो की सीरीज़ अच्छी लग रही, वीडियो का कंटेंट अच्छा लग रहा, तो लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विश्व में कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। विश्व के अंदर अगर पूछा जाए, वर्ल्ड के अंदर कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, तो आंसर जाएगा दोस्तों ब्राज़ील। आंसर क्या जाएगा, ब्राज़ील। अगर आपसे पूछा जाए विश्व में दूध का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, तो आपको बताना है इंडिया। अगर आपसे पूछा जाए विश्व में तांबा का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, चिली बताना है दोस्तों। ये क्वेश्चन एसएससी ने पूछ रखे हैं दोस्तों सारे। विश्व में सबसे ज़्यादा अगर बॉक्साइट उत्पादक देश पूछेगा तो आपको बताना है ऑस्ट्रेलिया दोस्तों, जो कि हमारा ऑप्शन में हमने लिख दिया है ताकि आप सभी लोगों को दिक्कत ना हो। गूगली शब्द किस खेल से जुड़ा है। गूगली शब्द जो है दोस्तों वो क्रिकेट से जुड़ा है, यानी ऑप्शन ए करेक्ट है। गूगली जो है वो शब्द वो हमारा क्रिकेट यानी ऑप्शन ए से जुड़ा है, क्रिकेट से जुड़ा है। अगर मैं बात करूं ऑप्शन की, तो फुटबॉल से आपको याद रखना है बुकिंग और ड्रिबल। बुकिंग और ड्रिबल जो शब्द हैं ये फुटबॉल से जुड़े हैं। अगर मैं बात करूं बुली और स्कूप डी, ये तीनों वर्ड हॉकी से जुड़े हैं, आप याद रखिएगा। तैराकी से कौन कौन से शब्द जुड़े हैं, इंपॉर्टेंट रहेगा ये वाला। तैराकी से बटरफ्लाई और फ्री स्टाइल, ये वर्ड जो है दोस्तों तैराकी से संबंधित है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, विश्वनाथन आनंद का संबंध किस खेल से है। विश्वनाथन आनंद का संबंध दोस्तों जो है शतरंज से है, आपको याद रखना है। शतरंज से विश्वनाथन आनंद का संबंध है, शतरंज से। बात करूं मैं बैडमिंटन से किनका संबंध है, तो गोपी चंद आपको नाम याद रखना है, साइना नेहवाल आपको नाम याद रखना है। तो ये दोनों लोग हमारा क्या है, बैडमिंटन से संबंधित है। बात करें गोल्फ की, तो गोल्फ से अर्जुन अटवाल ने संबंधित है, अर्जुन अटवाल जो है गोल्फ से संबंधित है। भारोत्तोलन से संबंधित है करडम मल्लेश्वरी। कौन है दोस्तों, करडम मल्लेश्वरी किससे संबंधित है, तो ये हमारी भारोत्तोलन से संबंधित है दोस्तों। नेक्स्ट है, सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है दोस्तों सबसे प्राचीनतम वेद हमारा ऋग्वेद है, जो कि ऑप्शन में नहीं है। सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है दोस्तों, ऋग्वेद है, जो कि हमारा ऑप्शन में नहीं है। तो इनमें से कोई नहीं हमारा करेक्ट होगा। सबसे प्राचीनतम वेद कौन है दोस्तों, ऋग्वेद है। ऋग्वेद में कितने मंडल है पूछा जाता है, तो ऋग्वेद में याद रखना दोस्तों 10 मंडल है। कितने मंडल है, ऋग्वेद में 10 मंडल है। सबसे प्राचीनतम वेद ऋग्वेद है दोस्तों, आपको याद रखना है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, कौन से वेद में स्त्री की निंदा की गई है, तो आपको याद रखना है अथर्ववेद में हमारी स्त्री होती हैं, जो फीमेल्स होती हैं, उनकी निंदा की गई है। किस वेद में, अथर्ववेद में की गई है। कौन सा वाद्य यंत्र सभी राग पर बजाया जा सकता है, तो कौन सा वाद्य यंत्र है, तो वो हमारा बांसुरी है। बांसुरी जो है दोस्तों वो सभी राग पर बजाया जा सकने वाला एक वाद्य यंत्र होता है। नेक्स्ट है, दुर्गा पूजा किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है। देखिए दोस्तों, दुर्गा पूजा हमारा बड़ा फेमस फेस्टिवल है, इंपॉर्टेंट रहता है। तो ये पश्चिम बंगाल इसका करेक्ट जवाब जाएगा। पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा होता है। अगर मैं बात करूँ सरहुल की, तो सरहुल पूजा झारखंड में होती है। पोंगल की, तो पोंगल तमिलनाडु में होता है। ओनम जो है ये केरल में होता है। ठीक है, आप इनको याद रख लीजिएगा। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है, तो श्वेत क्रांति का संबंध दोस्तों आपको याद रखना है दुग्ध उत्पादन से श्वेत क्रांति संबंधित होती है, यानी ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही जवाब बनेगा। सिख धर्म की स्थापना किसने की थी, तो सिख धर्म की स्थापना दोस्तों हमारे की थी गुरु नानक ने। किसने की थी, गुरु नानक ने सिख धर्म की स्थापना की थी। अगर मैं बात करूँ गुरु रामदास और गुरु अर्जुन देव की, तो गुरु रामदास अमृतसर नगर की स्थापना की थी, ये भी आपको याद रखना है। स्वर्ण मंदिर का निर्माण किसने कराया था, तो गुरु अर्जुन देव ने कराया था, आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट है,
विटामिन B1 की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो विटामिन B1 की कमी से होने वाला रोग हमारा बेरी है। कौन सा है? बेरी। आपको याद रखना है रतौंधी जो होता है विटामिन ए से होता है। ए की कमी अगर हमारे हो जाती है तो हमें रतौंधी रोग हो जाता है। विटामिन B6 की कमी हो जाती है तो हमें चर्म रोग हो जाता है। अगर विटामिन सी की कमी हो जाती है तो वो हमारा स्कर्वी रोग हो जाता है दोस्तों। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन आपको कमेंट में बताना है कि राष्ट्रगान गाने में कितने सेकंड लगते हैं। राष्ट्रगान गाने में कितने सेकंड लगते हैं, राष्ट्रगान को कब अपनाया गया था, तो ये भी याद रख लीजिए दोस्तों कि जो हमारा राष्ट्रगान है और राष्ट्रगीत है इसको अपनाया गया था 24 जनवरी 1950। कब? 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान अपनाया गया था। इसको भी नोट कर लीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।